हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं एसएससी जेई के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मटेरियल साइंस। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन का पार्ट है मटेरियल साइंस। तो हम लोग आज इसमें मटेरियल साइंस में हम लोग देखेंगे जेएसएससी के लिए जो जनरल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल के लिए क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग आज कवर करते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल साइंस में आपको मटेरियल का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मटेरियल हम लोग जो है आपको दो मेनली क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। एक मेटल और दूसरा आपका नॉन मेटल है ना। मेटल दैट इज आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम ईटीसी है ना। और नॉन मेटल हैविंग ग्लास, रबर, प्लास्टिक ईटीसी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है मेटल और नॉन मेटल। देन फर्दर मेटल इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज फेरस मेटल्स एंड अनदर इज नॉन फेरस मेटल्स। ठीक है, तो फेरस मेटल में हम लोग किसको बोलेंगे? फेरस मेटल जिसमें आयरन का कंटेंट होगा, है ना, जिसमें आयरन का कंपोजिशन होगा, विच हैव आयरन। ठीक है, देन नॉन फेरस मेटल हम लोग किसको बोलेंगे? अदर देन आयरन कंपोनेंट। ठीक है, मेटल में ही जो अदर देन होगा, जैसे आपका कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, टीन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो इस तरह का मेटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीज हो गया। तो इस तरह का मेटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फेरस मेटेरियल, है ना। तो जिसमें आपका आयरन कंटेंट नहीं हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है फेरस मटेरियल कौन कौन सा है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बिलोंग्स टू फेरस मटेरियल। ठीक है, और नॉन फेरस मटेरियल। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, देन इसके अलावा जो है कि आपका मटेरियल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। मटेरियल प्रॉपर्टीज को आपको डिटेल में आपको पढ़ लेना है। जैसे आपका डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी, ब्राइटलनेस, टफनेस, टफनेस, हार्डनेस, हार्डनेस, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। ठीक है, देन आपको यहाँ पे जो है कि मेलेबिलिटी एक पॉइंट है आपका, मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी। और एक आपका है रेजिलियंस। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर से आपको उसको ये देख लेना है, रेजिलियंस। ठीक है, तो डक्टिलिटी हम लोग किसको बोलते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच द मटेरियल इज ड्रॉन इनटू ए वायर, है ना, इनेबल टू ड्रॉन इनटू ए वायर। ठीक है, और ये आपका मेलेबिलिटी में क्या होता है? मटेरियल इज ड्रॉन इनटू ए शीट मटेरियल, शीट शीट मटेरियल। ठीक है, मेलेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी, है ना, विच परमिट्स द मटेरियल टू रोल और हैमर इनटू ए शीट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीट के रूप में हम लोग इसको मेटल को हम लोग फॉर्म करने का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और हम लोग बात करें ब्राइटलनेस, तो ब्राइटलनेस क्या है? ऑपोजिट ऑफ डक्टिलिटी। ठीक है, तो ब्राइटल मटेरियल आपका हो गया कास्ट आयरन और डक्टल मटेरियल आपका हो जाएगा स्टील। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। देन अगर हम लोग बात करें एक प्लास्टिसिटी, है ना, डक्टिलिटी, ब्राइटलनेस, प्लास्टिसिटी, सारा मटेरियल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लास्टिसिटी क्या है? ये प्लास्टिसिटी ये भी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर लोड
डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर लोड इन ए प्लास्टिक रीजन, है ना, दैट मीन्स द डिफॉर्मेशन इज परमानेंट, है ना, आफ्टर अनलोडिंग द फोर्स द बॉडी कैन नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, है ना, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है आपका, ये आपका कुछ कहीं कहीं पे आपका रिक्वायरमेंट होता है किसी प्रोडक्शन में। तो जैसे आपका होता है फॉर्जिंग में, ठीक है, फॉर्जिंग, तो फॉर्जिंग में आपका ये प्रॉपर्टी आपका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं स्टाम्पिंग, स्टाम्पिंग, ठीक है, देन आपका स्टाम्पिंग और कॉइनिंग, है ना, कॉइन जो हम लोग, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। तो हम लोग देख लिए डक्टिलिटी, देख लिए ब्राइटलनेस, देख लिए टफनेस हम लोग देखते हैं, टफनेस, हार्डनेस। ठीक है, तो हम लोग बात करें टफनेस का। ठीक है, तो हम लोग बात करें टफनेस का। टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच रजिस्ट द फ्रैक्चर, ये क्या करता है, रजिस्ट टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ड्यू टू इम्पैक्ट। ठीक है, ड्यू टू इम्पैक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टफनेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें हार्डनेस, है ना, टफनेस के बाद क्या है मेरा, हार्डनेस। ठीक है, तो ये आपका हार्डनेस है। तो हार्डनेस कहने का मतलब है कि एबिलिटी टू कट अदर मटेरियल, है ना, हार्डनेस। ठीक है, तो ये भी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो ये आपका क्या प्रॉपर्टी है, इट इज द एबिलिटी टू कट अदर मटेरियल। ठीक है, टू कट अदर मटेरियल। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू कट द अदर मटेरियल। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस टू वियर, है ना, वियर रेजिस्टेंस और स्क्रैच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह का आपका जो है कि हार्डनेस के लिए प्रॉपर्टी है। ठीक है, देन आपको इन इनके अलावे जो है कि आपको एक आपको टर्म याद रखना है, फटीग और फटीग एंड क्रीप। ठीक है, तो आपको फटीग क्या है मेरा, एक साइक्लिक लोडिंग के कारण, और क्रीप जो है होता है मेरा, ये कांस्टेंट लोडिंग के कारण। आपको याद रखना है क्रीप क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट लोडिंग के कारण जो डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप। ठीक है, देन फटीग हम लोग किसको बोलते हैं, व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस, है ना, ये मेरा क्या होता है, रिपीटेड स्ट्रेस, दैट इन साइक्लिक स्ट्रेस, है ना, साइक्लिक लोडिंग के कारण, रिपीटेड स्ट्रेस। ठीक है, ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फटीग। ठीक है, तो फटीग और क्रीप में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका मेटेरियल प्रॉपर्टी है। देन हम लोग देखते हैं आयरन कार्बन डायग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या देखेंगे, आयरन कार्बन डायग्राम। तो आयरन कार्बन डायग्राम को हम लोग समझते हैं। ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, तो आपको सिंपल सा एक आयरन कार्बन डायग्राम जो है कि आपको याद होना चाहिए, और इसको देख लीजिए आप लोग। ये आपका जो है कि डायग्राम हम लोग इस तरह से हम लोग बनाते हैं, सो दैट हम लोग याद रखें इसको। ठीक है, तो आपको ये जो है कि आपका ग्राफ
आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको दो पार्ट में हम लोग देखते हैं, एक कास्ट आयरन और एक मेरा स्टील, है ना। तो जो मेरा कास्ट आयरन का जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है आपका, पहले हम लोग देखते हैं स्टील, ठीक है। तो ये आपका जो रेंज है आपको याद रखना है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है इधर, और ये आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। ये आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है आपका 0.02% ऑफ कार्बन, इसको हम लोग बोलते 0.02। ये आपका है 0.8% कार्बन, ठीक है। और ये आपका है 2.1, देन ये आपका है 4.3% ऑफ कार्बन, और इसका जो आपका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन है आपका 6.67% ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे आपका 910 डिग्री सेंटीग्रेड, देन मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपका जो है कि गामा ऑस्टेनाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अल्फा आयरन, ठीक है, जिसको हम लोग फेराइट बोलते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अप टू 2.1 इज नोन एज स्टील, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, स्टील, ठीक है। और 0.0 से आपका 0.08, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपो यूटेक्टाइड स्टील, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। और ये जो मेरा है आपका हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर। तो आपको याद रखना है ये आपका हाइपो है और ये आपका हाइपर है, ठीक है। और ये आपका पूरा स्टील है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो 2.1 से आपका जो है कि 6.67 तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे हम लोग हाइपो हाइपो यूटेक्टॉइड यूटेक्टिक, है ना, ये जो पॉइंट होता है मेरा, इसको हम लोग यूटेक्टिक बोलते हैं। ये जो पॉइंट है मेरा यूटेक्टिक, और इसको हम लोग बोलते हैं यूटेक्टॉइड, ठीक है। तो इसी के नाम पे आपको जो है कि हाइपो हाइपो यूटेक्टॉइड यूटेक्टिक, है ना, यूटेक्टॉइड नहीं, यूटेक्टिक, है ना, यूटेक्टिक कास्ट आयरन। और ये जो मेरा हो जाएगा आपका, हाइपो के बाद क्या आएगा, हाइपर हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, ठीक है। तो आपको जो है कि परसेंटेज याद रखना है, ये आपका जो है कि ऑस्टेनाइट, और हम लोग इसको बोलते हैं गामा आयरन, और ये आपका जो है कि ये जो पार्ट है आपका डेल्टा, ठीक है। तो ये जो आपका होता है आपका FCC स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। पूछा जाता है ऑस्टेनाइट का आपका स्ट्रक्चर, लेटिस स्ट्रक्चर, तो आपको बताना है। और ये अल्फा आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं फेराइट, ये आपका होता है BCC स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेराइट। अल्फा आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेराइट। और गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइट, ठीक है, ऑस्टेनाइट। और ये आपका ये जो डेल्टा है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा फेराइट,
ठीक है। ये जो मेरा डेल्टा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा फेराइट, डेल्टा फेराइट। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये क्या, ये कौन सा पॉइंट है, यूटेक्टॉइड। ठीक है, ये जो पॉइंट है मेरा यूटेक्टॉइड, और ये जो मेरा पॉइंट है मेरा यूटेक्टिक। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें परसेंटेज ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो एक आपका होता है डेड माइल्ड स्टील। ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज है आपका अप टू 0.15% ऑफ कार्बन। ठीक है। देन माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील इसको हम लोग बोलते हैं लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। तो इसका जो परसेंटेज है आपका 0.15 टू 0.45% ऑफ कार्बन। ठीक है, आपको याद रखना है। देन मीडियम, मीडियम कार्बन, मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा आपका 0.45 टू 0.8% ऑफ कार्बन। ठीक है। देन आपका जो है कि हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील। ठीक है। तो आपका इसका जो रेंज हो जाएगा आपका 0.8 टू 2.1। ठीक है, % ऑफ कार्बन। ये कहीं कहीं 2.1 मिलेगा और कहीं कहीं 1.5% ऑफ कार्बन। तो आपको दोनों ही वैल्यू आपको याद रखना है। तो जैसा कि हम लोग स्टील का हम लोग देख रहे थे, ये आपका स्टील का, तो ये मेरा स्टील देखिए यहाँ पे ये जो मेरा लाइन दिख रहा होगा ये स्टील का रेंज है, ये जो मेरा है स्टील है ना। तो स्टील का कहाँ तक है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, 2.1% ऑफ कार्बन। ठीक है। तो इसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक हाइपो और दूसरा हाइपर। ठीक है, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील और हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। तो आपको रेंज भी याद रखना है परसेंटेज का, ये 0.8 तक और ये आपका 0.8 से 2.1 तक। ठीक है। देन अगर हम लोग कास्ट आयरन का बात करें और कास्ट आयरन का बात करें कार्बन, तो ये मेरा क्या है, ये जो यहाँ से 2.1 से 6.6 तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन को भी दो पार्ट में डिवाइड किए, एक आपका हाइपो और दूसरा है हाइपर। ये यूटेक्टिक पॉइंट है, तो इसी के नाम पे हम लोग हाइपो यूटेक्टिक पॉइंट और हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ठीक है। तो आपका इसका रेंज भी याद रखना है, 2.1 से 4.3, देन 4.3 टू 6.67। ठीक है। इसके अलावे जो हम लोग कार्बन का जो कास्ट आयरन का जो कैटेगराइज किया गया है वो आपको देख लेते हैं हम लोग। तो एक आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन। क्या बोलते हैं, ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है। इसका जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है आपका 3 टू 3.5% ऑफ कार्बन, इस रेंज में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रे कास्ट आयरन। तो ये कार्बन जो है कि आपका फ्री ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, और ये जो है कि आपका कार्बन का परसेंटेज, तो ये ग्रेफाइट जो है कि आपको याद रखना है और फ्री फॉर्म में पाया जाता है। देन आपको जो है कि एक अनदर आपको कास्ट आयरन याद रखना है, वाइट कास्ट आयरन। ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज है आपका कार्बन का 1.75 टू 2.3% ऑफ कार्बन। ठीक है। तो ये आपको दो का परसेंटेज आपको याद रखना है। तो फिर हम लोग, और एक आपका होता है रॉट आयरन। रॉट आयरन भी आपको याद रख लीजिए, WROUGST। ठीक है, रॉट आयरन।
तो ये आपका जो आयरन होता है ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये प्योर आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो इसमें जो आपका कार्बन का जो परसेंटेज होता है आपका, वो आपको याद रखना है, वो ऑलमोस्ट नेग्लेजेबल, ठीक है। तो हम लोग आयरन हम लोग बोल सकते हैं Fe जो होता है आपका, ये 99.5% ऑफ आयरन, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा आपका कार्बन, तो हम लोग यहाँ पे जो रिमेनिंग है उसको हम लोग बोल सकते हैं 99.5, दैट मीन्स आपका जो है कि पॉइंट 0.05, ठीक है। तो ये आपका जो है कि कार्बन का परसेंटेज रहता है आपका 0.05 to 0, है ना। तो ये आपका कार्बन का जो परसेंटेज होता है ऑलमोस्ट अबाउट 0.02% ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और ये जो आपका है इसको हम लोग डक्टाइल डक्टाइल मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस मटेरियल में आता है आपका, डक्टाइल मटेरियल में, ठीक है। और इट इज़ सुटेबल फॉर फोर्ज आयरन, आयरन के लिए हम लोग फोर्जिंग के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल। तो ये आपका कुछ मटेरियल था, कास्ट आयरन और स्टील का कुछ प्रॉपर्टी था जो कि आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है, लो कार्बन स्टील का वैल्यू, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो आपको स्टील में आपको इतना याद रखना है और आपको कास्ट आयरन में इतना, और आपको जो है कि ये आयरन कार्बन डायग्राम याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग मटेरियल साइंस में हम लोग और एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटिस स्ट्रक्चर। तो जिसमें हम लोग FCC, BCC और SCP, है ना। तो हम लोग ये वाला पार्ट हम लोग देख लेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम लोग अभी डेली जो है कि हम लोग SSC JE के लिए हम लोग क्या टॉपिक पढ़ना है किस सब्जेक्ट में, तो ये मटेरियल साइंस में अगर इतना भी आप कर लिए तो सफिशिएंट है। और मैकेनिकल एज वेल एज सिविल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो जो व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।